नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि हरियाणा स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं उसमें स्टेट के अंडर क्या कट ऑफ रहती है गवर्नमेंट जो एमबीबीएस की। आप देखिए क्या होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें दो तरीके से काउंसलिंग होगी। एक ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होगी और एक स्टेट कोटा से काउंसलिंग होगी। तो आज मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में बात करूंगा आप लोगों से कि हरियाणा में स्टेट कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस कितने मार्क्स पे मिल जाएगा आपको, और 2024, 22, 23 इसके बेस पे आपको 2025 में कितना स्कोर लेके आना चाहिए जिससे कि आप लोगों को एक सीट मिल जाए। तो ये पूरी की पूरी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना आप लोग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों की नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी रहेगी वो मैं एकदम सिंप्लीफाइड बना दूंगा। मेरी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप लोगों की काउंसलिंग होगी और आप लोगों का अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। तो चलो डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या है। मैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के साथ डिस्कस करूंगा। देखो, ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है ये 3 साल का डेटा है आपके हमारे पास। मैं 3 साल के डेटा डिस्कस करता हूं। 2022 में ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 21,756 रैंक पे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल गया था हरियाणा के अंदर। हरियाणा के बच्चे हैं ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है बेसिकली, क्योंकि आपके अगर स्टेट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना है स्टेट में तो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए आपको वहां का डोमिसाइल होना जरूरी है। ठीक है, तो 21,756 पे मिल गया था 2022 में, मतलब 598 मार्क्स पे मिला। वहीं 2023 में 21,596 में सीट मिली गवर्नमेंट एमबीबीएस की ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को, तो ये 613 मार्क्स पे आया। अब देखो 2024 को अगर आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अनियमितताएं हुई, तो मैं इसको हर अपने वीडियो में अभी इसको अपने एनालिसिस में बताता तो हूँ लेकिन इसको बेस नहीं बनाता हूँ। देखो यहाँ पे कितना लगभग 15 मार्क्स का गैप आया, 15 मार्क्स का जंप आया। तो हर साल 10 से 15 मार्क्स का तो जंप आता है, लेकिन यहाँ 13 से 52 हो गया तो 40 मार्क्स का लगभग जंप आ गया। 40 मार्क्स का जंप बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैं इसको अभी बेस नहीं बना रहा हूं। हर साल लगभग 10 से 15 मार्क्स का जंप आपको दिखेगा। अभी आप अगर सब चीजें सही रही तो 2025 में भी आपको लगभग 2023 के कंपैरिजन में 15 से 20 मार्क्स का जंप दिखेगा। आप लोग ये चीज देखना, ये मार्क कर लो मेरी बात को, और आप लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था जनरल कैटेगरी का। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को हरियाणा स्टेट में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज 2022 में 593 मार्क्स पे मिल गया, मतलब 24,074 रैंक थी बच्चे की। 2022 में उसको 21,711 रैंक पे मिला, लेकिन नीट मार्क्स 613 थे। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो 2022 से 2023 में जब पहुंचे हैं तो मार्क्स ज्यादा आए लेकिन उसकी बच्चे की रैंक कम आ रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चीजों को आपको ध्यान देना है। वहीं जब हम लोग बात करते हैं 2024 की, तो 2024 में 657 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिली है और उसकी रैंक कितनी है 20,883, 657 मार्क्स पे। यहाँ पे 652 पे मिल गई है सीट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को। इसमें क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट मिली होगी, कोई बच्चा छोड़ के चला गया होगा। ईडब्ल्यूएस कोटे से बच्चे को यहाँ पे सीट मिल गई तो ईडब्ल्यूएस कोटा पूरा फिल हो गया होगा। तो आप लोग ये मत समझना कि ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो हाई जा रही है और ओपन की मेरिट कम जा रही है। एक दो केसेस लास्ट राउंड तक आते आते ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी देखो कितने मार्क्स का गैप आ रहा है। अब यहाँ पे भी लगभग 40-45 मार्क्स का गैप है। ये बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, इसलिए 2024 को मैं बेस नहीं बना रहा हूँ। चलो अब देखते हैं अदर कैटेगरीज की। अदर कैटेगरी का क्या सीन है। हरियाणा में क्या है कि दो तरीके की और कैटेगरी पाई जाती हैं जो बाकी स्टेट में कहीं नहीं पाई जाती हैं। वो होती है बीसीए और बीसीबी। इन लोगों ने ओबीसी कैटेगरी को कैटेगराइज कर रखा है, एक बीसीए बना दी है और एक बीसीबी बना दी है। अब देखो इसके रैंक से ही आपको पता चल रहा है कि जो बीसीबी है उसमें थोड़ा सा ज्यादा मतलब जो स्ट्रॉन्ग कास्ट है ओबीसी के उनको डाल रखा है, और बीसीए जो है उसमें थोड़ा सा जो पुअर टाइप के हैं उनको डाल रखा है। तो 2022 में बीसीए कैटेगरी से 577 नंबर थे जिस बच्चे के नीट में, 32,659 रैंक थे, उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था हरियाणा स्टेट के अंदर। 2023 में 587 मार्क्स थे जिस बच्चे के, उसको 36,810 नंबर पे कॉलेज मिल गया था। 2024 में यही 648 मार्क्स थे जिस बच्चे के, 28,257 रैंक तक मिला था। अब एक चीज मैं आपको यही बता दूं, आप लोग जाके भी देखना, मैंने यूपी का एक वीडियो डिस्कस किया है कि यूपी में स्टेट कोटे के अंदर से कितने नंबर तक सीट मिल जाती है। तो ये आपको दिखेगा कि हर साल ऐसा हुआ है कि हरियाणा से, जैसे ये मान लो 577 है तो यूपी में ये पक्का आपको 575 ही मिलेगा मार्क्स।
एक दो मार्क्स यूपी में नीचे ही रहता है, जबकि इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी। उसका रीजन है कि यूपी में नंबर ऑफ जो सीट हैं वो नंबर ऑफ सीट काफी ज्यादा है, इसलिए वहां पे आपको थोड़ा सा एक दो नंबर कम रहते हैं, इसके कंपैरिजन में तो भी सीट मिल जाती है। दैट मीन्स कि अगर आपके 577, 580, 582 मार्क्स आ रहे हैं तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, अगर आपको स्टेट्स कोटे से सीट मिलती नहीं दिख रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 2023 में बीसीए कैटेगरी वाले को 36,810 रैंक पे सीट मिल गई और 587 नंबर थे उसके। और 2024 में 28,257 पे सीट मिली है, 648 मार्क्स चाहिए थे बीसीए कैटेगरी को। अब बात करते हैं बीसीबी कैटेगरी की। 25,539 रैंक पे सीट मिली थी 2022 में, 590 मार्क्स। अंतर देखो बीसीए और बीसीबी में अंतर दिख रहा है आपको, लगभग 10 मार्क्स का। यहाँ पे भी आपको लगभग 10 मार्क्स का अंतर दिखेगा, मतलब 24,461 पे मिली थी बीसीबी कैटेगरी वाले को और 608 मार्क्स चाहिए थे। यहाँ 660 मार्क्स पे मिली है जाके 19,628 पे। ओपन की सीट, ओपन की मेरिट देखो 652, ईडब्ल्यूएस 657 और बीसीबी की मेरिट जा रही 660। तो ये 652 वाले को आप ये मत कंसीडर करना कि जनरल की मेरिट लो जाती है, नहीं, जनरल की मेरिट सिर्फ इसीलिए लो गई होगी क्योंकि वो ये वाली सीट जो मिली है बच्चे को, ये इसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाके मिली होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं शेड्यूल कास्ट में भी इनके पास दो तरीके से इन लोगों ने कैटेगराइज कर रखा है शेड्यूल कास्ट को, एक तो नॉर्मल एससी और दूसरा एससी डिप्राइव्ड। तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे को सीट मिली थी 1,20,111 रैंक पे, 457 मार्क्स चाहिए थे, 2022 की बात कर रहा हूँ। 1,07,604 नंबर पे मिल गई, 1,07,604 रैंक पे मिल गई थी 2023 में, तो 501 मार्क्स चाहिए थे। 1,38,604 रैंक पे मिली थी 2024 में तो 549 मार्क्स चाहिए। अब देखो आप लोग ये वाले मार्क्स याद रखना, मतलब नीट 2023 की जो मार्क्स हैं उनको याद रखना, इसी के कंपैरिजन के बेस पे मैं आपको 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एससी डिप्राइव्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो एससी डिप्राइव्ड इनके पास एक कैटेगरी है, क्योंकि हरियाणा में एसटी कैटेगरी नहीं है, कोई एसटी कैटेगरी के लोग नहीं आते हैं, तो उन्होंने एससी को ही सब कैटेगराइज कर दिया है, एससी डिप्राइव्ड कर दिया है। 1,38,472 पे सीट मिल गई थी, 437 मार्क्स पे 2022 में। 1,67,567 नंबर पे सीट मिल गई थी, 446 मार्क्स आए थे बच्चे के। और 1,61,218 पे सीट मिली है, तो 532 मार्क्स थे जिस बच्चे के, वो एससी डिप्राइव्ड कोटे से था बच्चा अगर, तो उसको हरियाणा में गवर्नमेंट सीट मिल गई थी। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब मैं आपको एक्सपेक्टेड स्कोर बताने वाला हूँ कि आप लोग 2025 में क्या टारगेट करो, जिससे कि आप लोगों को हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं, मैं एक रेंज में बताऊंगा क्योंकि कंफर्म बता पाना चीजें नहीं पॉसिबल होती हैं। कोई अगर बोल दे कि मैं एग्जैक्टली कंफर्म बता रहा हूं तो तुक्का बैठ जाए तो बैठ जाए, अदरवाइज कंफर्म कोई नहीं बता सकता है। ओपन कैटेगरी में अगर आपके पास 620 से 625 मार्क्स आ रहे हैं, 620 से 625 के आसपास मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो आप हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको मिलने के पूरे चांस हैं। सेम गोज विथ 620 से 625 ईडब्ल्यूएस भी। अगर आप हरियाणा के डोमिसाइल हो और आपको हरियाणा में ही गवर्नमेंट एमबीबीएस चाहिए और 620 से 625 मार्क्स हैं आपके, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। बीसीबी 619 से 622 का स्कोर टारगेट करो, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। बीसीए 605 से 610 का स्कोर टारगेट करो। देखो मैंने बताया था बीसीए और बीसीबी में लगभग 10 मार्क्स का गैप रहता है, तो 10 मार्क्स का गैप आपको हर जगह दिखेगा। एससी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो 505 से 508 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो आपको एससी के कोटे से एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। एससी डिप्राइव्ड की बात करते हैं तो 470 से 475 के आसपास अगर आपका स्कोर आता है तो आपको एससी डिप्राइव्ड कोटे से एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो कुछ भी मैंने कट ऑफ बताया ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड है 2025 वाला, इसमें कंफर्मेशन कुछ नहीं होती है। एक एक्सपेक्टेशन प्रीवियस ईयर के ट्रेंड से आपको चीजें बताई जाती हैं, तो आप लोग ये नहीं कि सिर्फ यही स्कोर टारगेट करने रहो, टारगेट बिग करो। सब लोग टारगेट एटलीस्ट बना के रखो कि 650 प्लस तो स्कोर आपका होना ही होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल पाएगा। और अगर आपको एम्स वगैरह में जाना है तो एम्स वगैरह की तो भैया कट ऑफ देख ही रहे हो, बाकी एक एक करके एम्स को भी डिस्कस कर दूंगा तो आप लोगों को और अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि एम्स के लिए क्या स्कोर टारगेट किया जाए। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।